Hello everyone. I hope everyone healthy at your home. All right. Okay. So students, as you all know that page number 22. So here given question number 3rd one, 5th one and 6th one for your homework, yesterday's homework. So you can see here answer with your answer and check if it's wrong, then you can correct it. देखो दिस इज़ योर आंसर क्वेश्चन जो हमें मिला है. ऑल राइट, सो दिस इज़ योर yesterday's homework. You can check with your answer. All right. Okay. So students, today we are going to discuss page number 23. Question number 6th one. Find the quotient and remainder and verify the answers. देखो यहाँ तक तो ठीक है, फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर, वो तो हमने यहाँ पर भी फाइंड आउट किया है क्वोशंट एंड रिमाइंडर डिवाइड करके. फिर उसके बाद यहाँ पर है वेरीफाई द आंसर. आंसर हमें जो मिलेगा उसको हमें वेरीफाई भी करना है. ओके, सो लेट्स सी. पहले तो हम करेंगे इसका डिवीज़न, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे क्वोशंट एंड रिमाइंडर. राइट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहले तो इसको हम लिखेंगे इन डिवीज़न फॉर्म. ऑलराइट, सो 540 डिवाइड बाय 10. ओके, सो इन 10th टेबल वेयर कम्स 54, क्योंकि 5 तो पॉसिबल ही नहीं है, 5 इज स्मॉलर देन डिवाइजर, सो वी हैव टू यूज 2 डिजिट टुगेदर, दैट इज़ 54. इन 10th टेबल वेयर कम्स 54, तो 54 तो नहीं आता है 10 के टेबल में, तो हम यूज़ करेंगे 10 5 ज़ा 50. 54 माइनस 50 आंसर मिलेगा 4. 0 ब्रिंग डाउन 40. इन 10th टेबल वेयर कम्स 40, तो 10 4 ज़ा 40. 40 माइनस 40 0. राइट. सो यहाँ पर है क्वोशंट जो मिलता है वो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो क्वोशंट मिलता है 54 और रिमाइंडर मिलता है हमें 0. देखो यही क्वेश्चंस को मैंने आप सबको दूसरी मेथड से भी पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ था, दैट इज़ आगे आ जाओ मैं बता देती हूँ आप सबको. देखो पेज नंबर 20 पे डिवीज़न बाय 10, उसका मतलब क्या है. देखो यहाँ पे लिखा है वाइल डिवाइडिंग बाय 10 द डिजिट इन वंस प्लेस इज़ ऑलवेज रिमाइंडर. वंस प्लेस में जो भी डिजिट है उसको हम काउंट करेंगे एज अ रिमाइंडर, और आगे जितने भी डिजिट है उसको हम काउंट करेंगे एज अ क्वोशंट. यू कैन सी हियर 783 डिवाइड बाय 10, तो लास्ट वन है डिजिट, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, एंड 78 दिस इज कॉल्ड क्वोशंट. तो यहाँ पर भी हमें आंसर तो वही मिला है. देखो 540 डिवाइड बाय 10, तो 0 इज़ रिमाइंडर, 54 इज़ क्वोशंट. तो देखो 54 क्वोशंट, 0 इज़ रिमाइंडर, वही यहाँ पर भी हमें मिला है. ओके, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, वेरीफाई द आंसर्स. आंसर्स वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो भी मैं आप सबको बता देती हूँ. व्हाट इज़ फॉर्मूला? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आंसर हमें मिलना चाहिए डिविडेंड जो हमारा है वो. ओके, सो पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे जो भी है वो. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई विथ क्वोशंट. तो डिविडेंड हमें मिलना चाहिए. डिविडेंड क्या है, तो वो है 540. तो पहले डिवाइज़र है वो है 10, क्वोशंट मिला है 54, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आंसर मिलेगा 540. तो आ गया डिविडेंड, तो पहले से वही था, यहाँ पर आप लिखो, तो 540 तो हमारा ये है वो वेरीफाई हमने कर लिया, दैट इज़ वेरीफाइड. राइट, इट इज़ वेरीफाइड. यहाँ पर लिखा है वेरीफाई द आंसर. अगर वही आ जाता है ये वाला, तो ये वेरीफाई हो चुका है. राइट. ओके, तो हमारा ये वाला आंसर राइट है.
ओके, सो नेक्स्ट वन, सेकेंड वन। देखो सेकेंड वन में आप इसे डिवाइड ना करो तो भी आंसर वैसे ही आ जाएगा। देखो यहाँ पर डिवाइड ना करो तो भी हमें पता चल जाएगा लास्ट वन डिजिट है, ये है रिमाइंडर, आगे जितने भी है ये है वो है क्वोशिएंट। ये कब यूज़ करेंगे हम, जब भी डिवाइडिंग बाय 10 हो तब। ऑलराइट, ओके, सो 0 इज़ रिमाइंडर, 95 इज़ क्वोशिएंट। फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ करके चेक कर सकते हो कि डिवाइड आता है कि नहीं, क्वोशिएंट और डिवाइजर का मल्टीप्लिकेशन करके। ओके ओके, चलो ये भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं डिवाइड नहीं करती हूँ, डायरेक्टली पहले लिख देती हूँ। तो क्वोशिएंट हमें मिलेगा यहाँ पर वो है 95 और रिमाइंडर मिलेगा वो है 00। राइट, अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाली, तो वो है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। तो हमारा डिविडेंड है वो है 950, तो यहाँ पर आंसर वो आना चाहिए इस साइड। इनफैक्ट दोनों साइड सेम होना चाहिए, तो डिविडेंड लिख देते हैं 950, डिवाइजर है वो है 10 और क्वोशिएंट जो मिला है वो है 95। तो ये दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर वही आएगा, दोनों सेम आ गया। तो इट इज़ वेरीफाइड, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो इट इज़ वेरीफाइड। ऑलराइट, ओके, सो नेक्स्ट वन, पेज नंबर 24, question number 7th one, story sums. So here given story sums. Let's see first one, story sum, first and second, two story sum are given here. So first one देखते हैं, 5 ice creams cost rupees 625. Then what is the cost of each ice cream? देखो 5 आइसक्रीम की टोटल कॉस्ट दी हुई है 625, तो हमें फाइंड आउट ये करना है कि एक आइसक्रीम की कॉस्ट कितनी होगी। ऑलराइट, तो पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 आइसक्रीम इज इक्वल टू rupees 625. Therefore cost of one ice cream is equal to rupees 625 डिवाइड बाई 5। तो हम पहले तो इन दोनों का करेंगे डिवीज़न। 5 1 जा 5 1 2 bring down, number becomes 12, in 5 tables where comes 12। नहीं आता है तो उससे नज़दीक वाला छोटा नंबर यूज़ करेंगे। 5 2 are 10, 2 5 bring down, number becomes 25, in 5 table where comes 25, तो 5 5 are 25। तो हमें आंसर मिला है वो है 125, वो यहाँ पर भी लिख देंगे आंसर। और लास्ट में हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ द स्टोरी सम, दैट इज, देखो कौन सा मिला है आंसर हमें, क्वोशिएंट 125, रिमाइंडर इज 0। ओके, सो अब लिखेंगे स्टेटमेंट दस द कॉस्ट ऑफ ईच आइसक्रीम is rupees 125. This is the final answer. All right. Okay. So second one, story sum. 108 students have to be seated in 12 equal rows. Then how many students will be there in each row? That means 108 student है वो 12 इक्वल रो में बैठे हैं। तो हमें फाइंड आउट ये करना है कि एक रो में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो वी इजीली डिवाइड 108 डिवाइड बाई 12। ऑलराइट, जो मिलेगा आंसर वो होगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, सो इट्स टू इजी, ट्राई टू योर सेल्फ इन होमवर्क।
right? Okay, so do it properly with good handwriting. Okay.